श्री राम जय राम जय जय राम। 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 अब आप बताइए, जो मैंने आपसे अभी पिछले 25-26 मिनट में कहा सुनी करी, इसमें कोई भी मुझे बता दे कि हाँ, मैं होश में जागकर आत्मा मानकर भगवान की भक्ति करता हूं। देखिए, हमारे संसार के 99.9% लोग भगवान की कृपा किस में मानते हैं? ध्यान से सुनो। हमारे बेटा नहीं हो रहा था, बेटा हो गया। हम मामूली से एक पल्लेदार थे, अब हम अरबपति हो गए। क्या कहते हैं? भगवान की ऐसी दया हुई, यानी संसार मिले, संसार का सुख मिले, इसे हम भगवान की कृपा मानते हैं। गलत बोल रहा हूं तो आप मुझे बता दो। सबका यही हाल है, इसे भगवान की कृपा मानते हैं। और क्या कहते हैं सबके बीच में? बड़ी कृपा किया भगवान ने। और भगवान क्या कहते हैं ये कोई नहीं जानता। अगर मैं भगवान क्या कहते हैं आपको बता दूं, आप कहोगे नहीं 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 नहीं, हमें भगवान की बात नहीं माननी। कोई मानने को तैयार नहीं। भागवत के 10वें स्कंद में भगवान क्या कह रहे हैं? मैं जिस पर कृपा करता हूं उसका संसार छीन लेता हूं। ये लो, क्या कहा भगवान ने? मैं जिस पर कृपा करता हूं उसका संसार छीन लेता हूं। छीन लेता हूं। एक बहुत बड़ा राजा ईसा मसीह के पास गया। एक एक शब्द पे ध्यान दो। एक बहुत बड़ा राजा ईसा मसीह के पास गया और उनसे कहता है, आप बड़े मस्त रहते हो, हमेशा आप बड़े मस्त रहते हो हमेशा। हमारा राजा का सामान है सब कुछ, तो हमको भी ये बताइए कैसे आप मस्त रहते हो, कैसे आप सदा आनंद में रहते हो। तो जीसस ने क्या कहा? ईसा मसीह ने क्या कहा? जो सामान है तुम्हारे पास, जितना संसार का सामान है, ये दान कर दो और अपने को भी दान कर दो।
अब मेरे पास आ जाओ, फिर देखो वो मस्ती तुमको भी मिल जाए। बाइबल में लिखा है, सुई के छेद से ऊंटों का काफिला निकल जाए। कई बार आप लोगों से जिक्र किया गया है, सुई के छेद से ऊंटों का काफिला निकल जाए, लेकिन संसार के वैभव वाला व्यक्ति, संसार के वैभव में आसक्त व्यक्ति भगवान की ओर चले, इम्पॉसिबल, वो रोकता है। अब आप लोग सोचते होंगे तो इसका मतलब भगवत प्राप्ति से पहले हमें दरिद्र होना पड़ेगा, हमें भिखारी होना पड़ेगा। वैसे तो आप इतने समझदार हो, ऐसा सोचोगे नहीं, मगर मैं फिर भी, क्योंकि बहुत से लोग कहेंगे हमें नहीं चाहिए भगवान, हमें नहीं चाहिए भगवान। अगर भगवान हमारा संसार छीन लेंगे, हमें ऐसा भगवान चाहिए ही नहीं। हमने तो मंदिर में भगवान जी बिठा रखे हैं, वो भी खुश है, हम भी खुश। यही करते करते अनंत जन्म गुजर गए, क्योंकि हमने जाना ही नहीं भगवान संसार छीनने का मतलब क्या होता है। दो बातें मैंने आपसे कही कि भागवत में कहा, तम भ्रश्यामि संपदभ्यो यस्य, मैं उसका संसार का सुख सब छीन लेता हूं। अब अगर अर्थ समझोगे तो यही लिखा हुआ है, मैं जिस पर कृपा करता हूं उसका संसार छीन लेता हूं। लेकिन किसी संत के मुख से सुनोगे तो वो क्या कहेगा, बेटा संसार नहीं छीनेगा। फिर क्या छीनेंगे गुरुजी? संसार में तुम्हारी आसक्ति समाप्त हो जाएगी। सिया राम मैं सब जग जानी, ये जो आसक्ति थी, ये मेरा मकान, मकान में ही रहोगे, एयर कंडीशन में ही बैठोगे, देसी घी का खाना ही खाओगे। अच्छा अच्छा, फिर ठीक है, फिर तो कोई बात नहीं, फिर बताइए, फिर अच्छा लग रहा है हमें सुनने में। लेकिन इनमें अपनापन नहीं रहेगा। आप बताइए, जब प्लेन में सफर करते हो तो प्लेन में अपनापन होता है क्या? पता है कि मैं मुसाफिर हूं, ये सफर पार कराने के लिए मुझे ये सुविधा मिली है। ये संसार एक सुविधा है। हमारा पाप क्या है? हम उसे अपनापन करके रखते हैं, बस ये पाप है। तो भगवान क्या करते हैं? तुम्हारा पन मिटा देते हैं। कोई अमीर से गरीब नहीं हो जाएगा। कभी इस भ्रम में मत रहना कि कल से सत्संग सुनना ही बंद कर दो। अच्छा, वो आपने बहुत जल्दी बता दिया। अभी तो हमारे पति करोड़ों रुपए कमा के ला रहे हैं। आपका अपनापन मर जाएगा, वही सुविधाएं रहेंगी, वही संसार रहेगा। आप देखिएगा, हमारे पिता के पिता के पिता के पिता के पिता हजारों जन्मों से पहले भी यही सूर्य था। हमारे जाने के भी हजारों जन्मों के बाद यही सूर्य, यही आकाश रहने वाला है। दूसरी बात, जो जीसस ने, ईसा मसीह ने कही राजा को, वो भी लगे हाथ समझ लेते हैं। ईसा मसीह ने कहा, जो तुम्हारे पास जितना संसार का सामान है, ये दान कर दो।
कैसे कर दें? कैसे कर दें? जैसे राजा जनक ने कर दिया। क्या मतलब? राजा जनक भिखारी थे ना, राज्य करते थे। भक्त प्रहलाद पृथ्वी पर सबसे बड़ा राज्य किया तो बिना धन के करते थे ना, धन था, ऐश्वर्य था, माला माल थे, लेकिन दान करने का मतलब होता है त्वेदियम वस्तु गोविंदम, ये सब कुछ मेरे प्रभु आपका है, मेरा नहीं है, ये दान करना है। और आप हम लोग भगवान का नहीं मानते, ये पाप करते हैं। लेके कोई घर से जाता नहीं। मैं देखता हूं अभी 4-5 दिन पहले मुझे शमशान भूमि में जाना पड़ा, तो वहां पर किसी स्त्री का शरीर पूरा हो गया। उसके बेटे पंडित जी से कह रहे हैं, जो क्रिया करा रहा था, बोले पंडित जी हमने इनके मुख में हीरे की लौंग डाल रखी है और हमने इनकी कानों की बालियां भी उतारी नहीं है। ये किस लिए बता रहे थे कि पंडित जी आपको इसलिए बता रहे हैं कि कल निकाल लेना। जो घर में लॉकर में छोड़ आए हो वो इनके साथ क्यों नहीं दिया? उनमें तुम्हारा अपनापन रहा तो जीवन में कभी दान कर ही नहीं सकते, कोई नहीं कर सकता। कोई घर का पैसा निकाल के सड़क पे नहीं डालना है। घर भगवान का, लॉकर भगवान का, अलमारी भगवान की, सब कुछ भगवान का। तुम तो चौकीदार हो, चौकीदार हो। ये शरीर तो तुम्हारा यहां रखवा लिया जाएगा, ये शरीर भी तुम्हारा अपना नहीं है। इसीलिए मैंने कहा, जब तक, तीसरी बात मैंने आपसे कही कि सुई के छेद में से ऊंटों का काफिला निकल जाए मुमकिन है, जबकि आप कहोगे इम्पॉसिबल है। सुई के छेद में ऊंटों का काफिला निकल जाए मुश्किल है, आप कहोगे, लेकिन मैं कहता हूं पॉसिबल हो। लेकिन संसार का वैभव वाला व्यक्ति, क्या मतलब? जिसने संसार में, संसार के वैभव में अपनापन कर लिया, ऐसा व्यक्ति भगवत प्राप्ति कर ले, इम्पॉसिबल। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आज क्या सुनने को मिल रहा है। मैं तो ये सोचता हूं कि रोजाना भगवान से प्रार्थना करता हूं, हे गोविंद कुछ ऐसे शब्द दो जिससे ये पुण्य आत्माएं जाग जाएं। आप और हम लोग कैसी नींद में सो रहे हैं। देखिएगा कितने जीव होंगे आप लोगों में से, मुझे बहुत कम उम्मीद है, पहले बता रहा हूं। जितने सत्संग सुन रहे हैं उन्हीं की बता रहा हूं, बाकियों को तो मैं क्या समझ सकता हूं। मैं रोज कहता हूं, अपना समय बर्बाद मत करो। सबसे बड़ी यही बहुमूल्य संपत्ति है, इसका सदुपयोग करो। लेकिन हम लोग जब गप्पे मारने लगते हैं, जब संसार की बातें करने लगते हैं, आपको पता नहीं चलता। अरे आज कान दुख गया, हाथ दुख गया, मोबाइल उठा के पटक दिया, 1 घंटा हो गया बात करते करते, बहन रखी नहीं रही थी। आपने अपना माथा नहीं ठोका कि इस 1 घंटे में मैंने क्या कमाई की होगी।
अगर इसी 1 घंटे में मेरे प्राण निकल जाते तो मेरी क्या गति होती, मेरी कौन सी पूजा, कौन सा पाठ, कौन सा सत्संग काम में आता। मैं ये नहीं कहता हूं कि मोबाइल पे बात मत करो, लेकिन वो बातें करो जिसकी आवश्यकता है। आप और हम लोग कहते ना, हजारों बार हमने भगवान को देखा है, हजारों बार, लाखों बार देखा है। जब जब भगवान का अवतार हुआ आप और हम लोग थे, क्योंकि जैसे भगवान अजन्मा है हम भी अजन्मा है, मर तो हम सकते नहीं। हमने भगवान को देखा है लेकिन विश्वास नहीं किया। सोचिए, तुलसीदास जी भी पहली बार चूक गए अपने राम को पहचानने में। आखिरकार दूसरी बार हनुमान जी को बताना पड़ा, वरना दोबारा भी चूक जाते। आप और हम लोग रोज सत्संग सुनते हैं, मूर्ति के बहुत दर्शन किए, लेकिन जब सुनते हो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, साथ में एक लाइन और बोलते हैं, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। हम तो बहुत प्यार करते हैं भगवान को। कोई, अच्छा चलिए, आप में से कोई भक्त बता सकता है इसका क्या अर्थ है? कोई बता दीजिए। मैं कोई संस्कृत में या किसी और भाषा में नहीं बोल रहा हूं। भगवान कण कण में व्याप्त है। हैं? कण कण में व्याप्त हैं। भगवान व्याप्त है। दूसरी बात मैंने आगे कहा, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। तो आप प्रेम से बताया उनको याद करेंगे। क्या करेंगे? जरूर मिलेंगे। प्रेम से उनको मन से याद करेंगे, प्रेम से मन से याद करेंगे तो हमें मिल गए। अब बताइए, अच्छा हुआ मैंने पूछा, अच्छा हुआ मैंने पूछा। और कोई भक्त बताना चाहता है प्रेम माने क्या होता है? प्रेम भगवान होते हैं, प्रेम ही परमात्मा है। चलिए और बताइए, प्रेम ही भगवान है। और बताइए, भगवान से संबंध। प्रेम का प्राकट्य कैसे होगा? सुन लीजिए, कई बार निवेदन करता हूं, और मैंने एक बार नहीं हजारों बार ये शब्द बोले हैं कि आप सुनते तो हो लेकिन अपनी बुद्धि लगा के समझना चाहते हो। मैं भी ऐसा ही करता था, जब मेरे गुरुदेव बोलते थे मैं भी यही करता था। ऐसा नहीं कि आप ही कर रहे हो, मैं भी यही पाप करता था। हमने कई बार कहा प्रेम माने मिट जाना। प्रेम ते प्रकट, तुम मिटो तो भगवान प्रकट हो जाए। प्रेम माने मिट जाना, ये प्रेम नहीं है। प्रेम माने मिट जाना, अपने आप को दे देना। मैंने कई बार कहा प्रेम माने देना, देना, देना माने स्वयं को अर्पित करना, स्वयं को मिटा देना, तब भगवान प्रकट होगा। इसीलिए तो कहा गया, देखिए फिर बता रहा हूं, नारद भक्ति दर्शन में नारद जी ने अपने 25वें सूत्र में कहा, अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम अनिर्वचनीयम। उसके वचन नहीं, कोई शब्द नहीं है, क्योंकि जो प्रेम में मिट गया वो बता नहीं सकता। आनंद तो पाएगा लेकिन बता नहीं सकता। और आप और हम लोग कौन सा प्रेम समझ रहे हैं? तो हनुमान जी को बताना पड़ा, वरना तुलसीदास जी दोबारा भी चूक जाते। रामचरितमानस में
इसकी भी चर्चा कई बार मैंने आपसे की। कोई भक्त बताएगा कौन सी चौपाई बोली थी? तुलसीकृत रामायण में एक चौपाई आती है, जो आपने पढ़ी, वो कही किसने? क्योंकि पढ़ा तो सही, सुना तो सही, बहुत बार गाया भी है, लेकिन याद नहीं रखा। है? हाँ, अब बताइए। अभी मैं बता रहा हूं कि हनुमान जी को बताना पड़ा। हनुमान जी ने कैसे बताया? पेड़ पे बैठ के वहीं पर जब भगवान राम आए तो हनुमान जी ने क्या कहा? 1 मिनट भगवान का सुमिरन कीजिए, उसके बाद बताते हैं। रघु